मुर्गा ने बादल फारे मुर्गा ने बादल फारे बोला 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 शैलेश कुमार यादव स्वर्गीय श्री राम सनेही यादव जी के बेटे हैं। 50 रुपए से हमारा स्वागत कर रहे हैं। 50 रुपए बड़े ब्रदर रामनाथ शास्त्री को भेंट करते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता है। इधर 50 रुपए ओमवीर यादव की तरफ से आए हमारे पास और 50 रुपए बड़े ब्रदर रामनाथ शास्त्री को भेंट करते हैं। ओमवीर ओमवीर उर्फ एमपी 50 रुपए से हमारा स्वागत करते हैं। 50 रुपए बड़े ब्रदर रामनाथ शास्त्री जी। 50 रुपए सर्वेंद्र भैया की तरफ से आए जिनका यहाँ पर टेंट लगा हुआ है। इनकी तरफ से 50 रुपए की दक्षिणा आई है। भगवान सुख शांति प्रदान करता है। प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इधर रात्रि में मुर्गा अपने के 3 बजे आवाज लगा दी। गौतम ऋषि की आंख खुल गई। गौतम ऋषि ने देखा सवेरा हो गया। हाथ में कमंडल उठाया, वस्त्र उठाए, गंगा स्नान करने के लिए चले गए। इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया, अहिल्या के पास पहुंच गया। अहिल्या ने नहीं पहचान पाया, अहिल्या के साथ छल किया। इधर आकाशवाणी होने लगी है गंगा पर, जहां गौतम ऋषि स्नान कर रहे हैं। अरे गौतम ऋषि, तुम गंगा स्नान कर रहे हो तुम्हारी रानी अहिल्या के साथ। इंद्र छल कर रहा है। जैसे ही गौतम ऋषि ने सुना, भाग खड़े हो गए। घर आए तो क्या देखा, चंद्रमा मुर्गा बना खड़ा था। अपनी धोती का फटकारा मारा, चंद्रमा आकाश में उड़ा चला गया। घर पहुंचे तो इंद्र भी भाग गया। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। अरे दुष्ट इंद्र, मैं तेरे श्राप देता हूं, तेरे सारे शरीर में भय उत्पन्न हो जाए। 50 रुपए विशाल नगला लोचन के बसने वाले इनकी तरफ से आए। भगवान सुख शांति प्रदान करता है। गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। अरे इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे सारे शरीर में भव्य उत्पन्न हो जाए। इंद्र चला गया। रानी अहिल्या को भी श्राप दे दिया है। अहिल्या, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर की शिला हो जा। प्रभु राम गौतम ऋषि की बात विश्वामित्र से पूछी तो विश्वामित्र ने बताया, राम इस प्रकार ये अहिल्या पत्थर की शिला बनी। तो राम बोले, गुरुदेव अब इसका कल्याण कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे होगा। तो विश्वामित्र बोले, राम एक आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं। बेटा, तुम्हारे चरण की रज इसके ऊपर पड़ जाएगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। और बेटा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, इस पर अपना चरण रखो। जैसे गुरु विश्वामित्र ने आज राम को आज्ञा दी है, तो प्रभु राम ने देर नहीं की। कि गुरु विश्वामित्र के कहने से और उस अहिल्या का उद्धार किया।
विश्वामित्र ने आज्ञा दी। उसी समय गुरु विश्वामित्र के उस अहिल्या का तार किया। इंद्र के साथ में कलंक नहीं, उन पापों से मैं पार किया। श्रोताओं, राम का चरण जैसे ही पत्थर की शिला के ऊपर पड़ा तो आज वो अहिल्या सुंदर स्त्री बन के आकाश में उड़ी चली। सुंदर स्त्री बन के अहिल्या आकाश में उड़ी चली गई। अब राम लक्ष्मण दोनों भैया को विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े हैं। भाइयों, आगे बढ़े हैं, जनकपुर में पहुंचे हैं। तो विश्वामित्र ने राम से कहा है, राम आज राम लक्ष्मण से विश्वामित्र ने कहा है, बेटा राम जनक के फूल बाग में चले जाओ, थोड़े फूल ले आओ। तो गुरुजी को जब आज्ञा दी है, गुरुजी ने जब आज्ञा दी और कहा राम चले जाओ, तो राम लक्ष्मण दोनों भैया जनक के फूल बाग में फूल लेने के लिए चले। कब चले, आइए देखते हैं कि चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाए चले। चले राम लक्ष्मण, अरे तीनों पार्वती सुंदर मासी, और बाण न चले बदपुरवासी। खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाए चले। अरे राम लखन भैया को संग में, बैठे अपने गुरु के धिन में। ए गुरु समझाई, पहुंचे फूल बाग में जाए। राम लक्ष्मण दोनों भैया जनक के फूल बाग के लिए चले और बाग में पहुंचे तो क्या देखा है भाइयों, उस बाग में कोयल कूकूंगी आवाज कर रही है, पत्ते लताओं से झकोरा ले रहे हैं। और उस बाग के अंदर एक सुंदर सा सरोवर है और सरोवर की पार पर एक सुंदर मंदिर है। अब राम लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए बाग में पहुंच गए।
इधर सीता अपनी सहेलियों से बोली, बहना चलो हम तुम बाग में चलते हैं। तो इधर जनक नंदिनी सीता साथ की सहेलियों को लेकर के आज अपने बाग के लिए चली है। और फूल बाग में आई, उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन गोपाल। बाग में आई, वो तो बगिया के बीच में बैठे राम लखन गोपाल। एक सीता जी की चतुराई, और एक राम को आई। अरे सूरत देख के नजर भोगन की नहीं गई नजर तुम्हारी। मेरे भैया सीता सहेलियों को लेकर बाग में पहुंची तो क्या देखा, राम लक्ष्मण के ऊपर सीता की सहेली की नजर पड़ी। यानी इधर तो राम लक्ष्मण फूल तोड़ रहे, इधर सीता जी सहेलियों को लेकर बाग में पहुंची। सीता की एक सहेली की नजर राम के ऊपर पड़ी तो वो सीता जी से बोली, बहना मुझे लग रही बरसों से जिस डाली में पानी लगाया है आज मुझे लगता है वो डाली हरी भरी हो गई। सीता की सहेली तो सीता जी से बोली, क्या बोली, अरे सुंदरी पहना राम बगिया में आए। सुंदरी पहना राम बगिया में आए। जब से राम का बगिया में आए, बच्चे की दुआ रस भरना है। सुंदरी पहना राम बगिया में आए। सीता की सहेली ने सीता जी से कहा, बहन मुझे मालूम पड़ता है प्रभु राम लघु भ्राता लक्ष्मण के सहित बाग में आ गए। तो सीता की बात सुनकर सहेली ने जब कहा तो सीता जी बोली, बहन कहाँ पर है प्रभु राम, मुझे भी दर्शन कराओ। अब सीता की सहेली सीता को लेके आगे बढ़ी
जहां पर राम लक्ष्मण दोनों भैया फूल तोड़ रहे थे वहीं पर पहुंच गई और सहेली बोली बहना आके क्यों देख वो कहा अरे वो देख सामने राम लक्ष्मण दोनों भैया फूल तोड़ रहे हैं। और जैसे सीता की नजर राम के ऊपर पड़ी इधर प्रभु राम की नजर सीता के ऊपर पड़ी लोगों तो बताया तो यहां तक जाता है कि फंसी गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर सीता की तरफ देखा और सीता ने राम की तरफ तो कभी ने यहाँ तक बताया है कि आंखें आंखें फटी देखे। इधर लक्ष्मण कहने लगे भैया गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे चलिए और हमारा ये धर्म नहीं है जो सुंदर कन्या को देखें। तो राम लक्ष्मण फूल तोड़ के वहां से चल गए। इधर सीता सहेलियन को लेके मंदिर पर पहुंची और मंदिर पर जाकर कहने लगी है हे माँ मेरी आज इच्छा पूरी कर दो। माँ हमारी इच्छा ये है मुझे राम पति मिले लक्ष्मण देवर मिले कौशल्या मैया मेरी सास बने। आज सीता गिरजा मैया के मंदिर पर खड़ी है आराधना कर रही है कि पट खोलो न मैया चढ़ाऊं सिसिया रे पट खोलो। व्यवस्थापकों से हम निवेदन करेंगे इधर बच्चे खड़े उधर खड़े इधर खड़े ये बिछाइयां बिछाई यहाँ पर बैठा अच्छा नहीं लग रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं सब शिक्षित हैं जो सामने के पास हमारे भैया लोग खड़े नौजवान निवेदन करेंगे बिछाइयां पर बैठ जाओ अच्छा नहीं लगता है आप लोग खड़े। इधर सीता जी गिरजा मैया से वरदान लेके चली जाती है और उधर
जनकपुरी में देश विदेश से राजागण आए, धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धनुष किसी के हिलाए से नहीं हिल रहा है। जब धनुष किसी राजा महाराजा के हिलाए से हिल नहीं रहा, तो एक दिन महाराज जनक सभा के मध्य खड़े हो गए, कहने लगे, देश विदेश के राजा महाराजा हो, आज पता चल गया पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है। यदि पहले से जानता होता तो ये संकल्प नहीं लेता। महाराज जनक सभा के बीच खड़े होकर आवाज लगाते हैं, देश विदेश के राजा हो, आज पता चला कि कुआरी लली रही, मैंने बिरथा पे धनुष की कहानी। जनक सभा के मध्य खड़े होकर कहने लगे, देश विदेश के राजा महाराजाओं, आज पता चल गया कि पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है। लक्ष्मण ने सुना तो खड़े हो गए, लक्ष्मण पर नहीं रोका गया। शेष अवतारी लक्ष्मण कहने लगे हैं, क्या कह रहे हो जनक? जनक तुम्हें पता नहीं है, गुरु विश्वामित्र भैया राम की आज्ञा मिल जाए तो इस धनुष की औकात क्या है, आकाश और पाताल को भी उलट पुलट कर सकता हो। राजाओं ने लक्ष्मण की बात सुनी तो चेहरा की तरफ चकोर बन गए, खोदा पार निकली चिड़िया, छोटा सा बालक कितनी बड़ी बात कर रहा है। विश्वामित्र ने राम से कहा, इधर आओ, तुम जनक के संदेह को दूर करो। और लक्ष्मण से कहा है, बेटा लक्ष्मण ये काम तुम्हारा नहीं है। लक्ष्मण बैठ गए, राम को आज्ञा दी है और कहा, राम मेरी बात सुनो, धनुष को तोड़ो, जनक के संदेह को दूर करो। जैसे गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम ने देर नहीं की, प्रभु राम आगे बढ़े, धनुष के पास पहुंच गए। बताया तो यहां तक जा रहा है भाइयों, किसी राजा महाराजा ने देख भी नहीं पाया, धनुष उठा लिया। कहां है धनुष? बनो उठा लिया। सब
धनुष उठाया, तोड़ दिया, किसी राजा महाराजा ने देख भी नहीं पाया, धनुष तोड़ के गिरा दिया। इधर भाइयों परशुराम वन में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने सुना आवाज कहां से आई है, तो योग शक्ति के द्वारा देखा, समझ गए किसी मानुष के द्वारा धनुष टूट गया। परशुराम आए, जनक से नाराज हुए और कहा मेरा गुरु का धनुष किसने तोड़ा है, आप समझ भी कह डाले। तो राम बीच में पहुंच गए, कहने लगे परशुराम जी आपका जो दास होगा उसी ने ये कार्य किया होगा। परशुराम फिर गर्म हुए तो लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले धनुष टूट जाने का तो कह तो मिस्त्री बुलवा के जोड़वा लो, यहाँ पर ऊधम न करो। विवाद आगे बढ़ गया, परशुराम फरसा लेके लक्ष्मण पे दौड़े, बीच में फिर राम पहुंच गए, विश्वामित्र पहुंच गए, परशुराम को समझाया ब्राह्मण थे, आप परशुराम है, आपका नाम भी बड़ा है, आप बड़े भी, छोटे छोटे बच्चों पर इतना क्रोध नहीं करते, ये राम है। परशुराम बोले ये राम है, हाँ पकड़ो धनुष बाण, चाप चढ़ाओ, चाप चढ़ा देंगे मुझे विश्वास हो जाएगा प्रभु राम है। धनुष बाण हाथ में लिया, चढ़ाया, चाप चढ़ गया, परशुराम चढ़ों पर गिर पड़े और भूल की क्षमा मांग के वन में चले गए। इधर सीता जी मैया सुने ना माला लिए खड़ी है, सीता जी आगे बढ़ी, इधर सीता जी माला लेकर के आगे जा रही है, तो सुनैना राम से बोली है बेटा राम मेरी एक बात सुन। बोली है सीता कि मैया सुनैना कि जो के जइयो लला रघुबीर सिया मेरी बानी है। जो हमारी पुत्री तुम्हारे गले में माला डाल दो। इधर राम ने विचार किया आज झुक स्त्री के सामने तो सारा जीवन झुकना पड़ेगा। तो मैया सुनैना फिर बोलिए राम ये 7 वर्ष की सीता बेटी 17 वर्ष के राम। मैया सुनैना कहाँ है तुम्हारी काऊ खाए ब्रह्मा एक जनी खड़ी हो जाइए बहना। हाँ बड़ी पूरी हमारे देना नहीं करेगी क्योंकि जाइयो ललार दूंगी सिया मेरी बारी जाइयो ललार दूंगी। लक्ष्मण ने भाभी के बिल का समझ लिए और लक्ष्मण राम के चरणों पर गिरे। जैसे चरणों पर गिरे उसी पर मौका मिल गया सीता जी ने माला डाल दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये लक्ष्मण जाएंगे चरण में नीनन बरसे कहीं उठ न जावे सिया मेरी हरे हरे
कुर्सियों पर बैठ जा राम लक्ष्मण सीता। माला डालो तुम भी क्या दो ना। इधर राम का विवाह सीता के साथ होता है, भरत का विवाह मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का विवाह शत्रुकीर्ति के साथ। एक बात और बता दूं माता बहनों भाइयों, जब राम और सीता का विवाह हुआ तो हमारी माता बहनों ने कन्यादान लिया था। तो जिसे जैसी श्रद्धा हो वो कन्यादान में ले सकते हैं। साड़ी से, इंगुर से, बिंदिया से, लिपस्टिक से, लाली से, चूड़ी से, जो श्रृंगार हो वो चढ़ा सकती है। इधर राम का विवाह सीता के साथ होता है। जनकपुर की सहेलियां गीत गाती हैं, गाली दे रही है, कह रही बेना कोई पता है अयोध्या में लड़का कैसे पैदा हो? बोले कैसे हो? बोले कैसे हो? इन्ना वीर से होते और तीर से होते और बायावदपुरी में लड़का दुनिया तीर से होते, बायावदपुरी में लड़का बहना तीर से होते। इधर कन्यादान हो रहा है, जनकपुर की सहेलियां गाली गा रही हैं। तो लक्ष्मण कहा लगे भैया राम ये तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो हम कुछ गाए नहीं। बोले ससुराल है ज्यादा मत बोलियो। बोले ज्यादा नहीं बोलिए, एक बात बता रहे तुम्हें पता है क्या जनकपुरी में लड़कियां कैसे पैदा होती? बोली कैसे होती? बोली सुनो ऐसे होती। ना सोर कर होती और न चोर कर होती और जनकपुरी में बिटिया धरती तोड़ती होती, जनकपुरी में बिटिया धरती तोड़ती होती। ना चोर कर होती गाली गा रही हैं और कह रही है तुम्हें कसे कालिया बनक तुम्हें मरियम करी, तुम्हें मरियम करी, तुम्हें कसे कालिया। बाल कृष्ण भगवान की। इधर सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम की शादी सीता के साथ, भरत की शादी मांडवी के साथ, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न की शादी शत्रुकीर्ति के साथ। शादी होने के बाद अयोध्या में आ जाते हैं। प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब सभी भक्त 2 लाख का कीर्तन बोलेंगे। राम लक्ष्मण चारों भाइयों के विवाह की खुशी में सभी मानवा बोलेंगे। भगवान के नाम में कोई चोरी नहीं होती। सभी भक्त बोलेंगे कि उठवाए दे नंद के लाल चलिया, उठवाए दे नंद के लाल चलिया।
नाम बताए रे अरे कौन मालती नाम बताए रे तेरे कहाँ बोला बोलिया उठा भाई बचेगा नजरिया उठा भाई बचेगा नजरिया उठा भाई बचेगा नजरिया अरे मालती रती नाम बतावे मालती रती नाम बतावे और भगवान पिता को नाम नजरिया उठा भाई बचेगा नजरिया भगवान की इसी प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह होता है। चारों भाई अपने घर अयोध्या में चले आते हैं। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षा पानी पिलवा दो, पानी।